बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब इसमें सबसे पहला काम होता है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर भी कह लेते हैं हम उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह लेते हैं। अब ये हमने फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ पर वन बाय वन जो है उनको डिस्कस करना है। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा कि आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हर एटम की फाइंड करनी है। तो आप यहाँ थ्योरी में लिख देंगे कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम। हर एटम की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड कर लोगे। अच्छा, अगली बात वो कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को आप दोबारा लिख लें। जिंक प्लस HNO3, जिंक NO3 होल ट्वाइस प्लस NO और प्लस वाटर। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करना सीख चुके हैं। इस लेक्चर में हमने इसको फाइंड करना है। वो कैसे करना है देखें। सबसे पहले अगर आप जिंक को देखें तो जिंक फ्री स्टेट में है। जिंक जो है वो फ्री हालत में है। अगर जिंक फ्री हालत में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो गई, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि जब कोई एटम फ्री हालत में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखें। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पता है हाइड्रोजन की +1 है और ऑक्सीजन जो है उसकी -2 है। 3 ऑक्सीजन हैं तो 3 की कितनी हो गई, -6। यानी एक ऑक्सीजन की -2 है तो 3 ऑक्सीजन की कितनी हो गई, -6। अब यहाँ पर -6 एक ये +1, तो इसमें कितने ऐड करें कि ये जीरो हो जाए, क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल कंपाउंड का तरीक़ेकार ये होता है कि आप ये देखते हो कि उसमें इधर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है और इधर कितनी है, तो टोटल को जमा करके जवाब जीरो आना चाहिए। अब देखिए -6 है, इसमें एक ऐड किया तो -5 रह गया। अब इस -5 में कितने ऐड करेंगे ये जीरो हो जाए, वो हम +5 5 ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इधर। इधर देखें, ऑक्सीजन एक है -2, तो अगर इसकी -2 है तो एक ही नाइट्रोजन है, तो जाहिर बात है फिर इसकी क्या होगी, +2। इसी तरीके से अगर आप इधर देखें तो ऑक्सीजन की -2, तो हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 की क्या होगी, +2। ये पॉइंट हो गया। अब इधर आ जाएं, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। अब अगर आप इधर गौर करें तो आपको पता है नाइट्रोजन की भी अननोन है और जिंक की भी अननोन है। जब ऐसी मिसाल आ जाए तो फिर आपको मैंने बताया था कि जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, आप नाइट्रेट रेडिकल पूरा लोगे और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अब इसको हम पूरा जो है एज ए होल जो है वो -1 कंसीडर कर लेंगे। अब इसको जब आपने कंसीडर करना है तो फिर अगर इसकी -2 है, इसकी एक की -1 है तो 2 की कितनी हो गई, -2। अगर नाइट्रेट की -2 है तो इसकी कितनी होगी, +2। ये पॉइंट यहां तक हमें क्लियर हो गया कि जिंक जो है उसकी +2 हो गई और यहां पर नाइट्रोजन की जो है वो +5 हो गई। अब अगला जो पॉइंट है इसको बैलेंस करने का वो ये है कि आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहां हो रही है।
दूसरा पॉइंट क्या होगा, डिटरमन वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। आप ये डिटरमन करोगे, आप ये फाइंड करोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज कहाँ हो रही है। अगर आप गौर करें तो इस इक्वेशन को उसी तरीके से आप दोबारा लिख लें, जिंक प्लस HNO3 और जिंक NO3 होल्ट वाइज प्लस NO और प्लस वाटर। इसी तरीके से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ +5 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, +1 +2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 +2 और -2 और +2। अगर आप गौर करें, अगर आप इधर देखें, इधर जिंक क्या है 0, इधर देखें जिंक +2, इसका मतलब जिंक चेंज हो रहा है, 0 से जा रहा है +2 में। अगर आप इधर देखें, इधर नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की क्या है +5, उधर क्या है नाइट्रोजन की +2, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की भी चेंज हो रही है। बाकी ऑक्सीजन की इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, हाइड्रोजन की इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, 2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन की जमा 2 है, तो 1 की कितनी होगी, जमा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा। चेंज किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, जिंक की +2 में जा रही है, नाइट्रोजन की +5 से +2 में जा रही है। अब आप क्या करें, अब आप इसको जिंक को जिंक से रिलेट कर दो और नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रोजन से रिलेट कर दो। ये दूसरा पॉइंट हो गया, आपने फाइंड कर लिया, डिटरमन कर लिया, उनको रिलेट कर लिया कि जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि फाइंड वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। आपने बच्चों अगला पॉइंट ये याद रखना है कि जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मजीद जो है इसमें मैं आपको गाइड करता हूं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड करने का क्या तरीकाकार होगा। सबसे पहले जरा गौर करें, हमारे पास एक एलिमेंट है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इधर जाके +6 हो जाती है। याद रख लें, इलेक्ट्रॉन का निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। यानी हमने यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के हवाले से करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखते हुए यहां पर आ जाना है। मैंने रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, प्रोडक्ट में हो गई +6। अब +5 का मतलब ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस का मतलब कम है, डेफिशिएंसी। +5 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन कम है, +6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कम है। अब अगर आप गौर करें तो 5 कम थे, उधर जब गए तो 6 कम हो गए, यानी 1 और कम हो गया। जब 1 और कम हो जाए यानी निकल जाए तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यानी 1 और इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, अगर फर्ज करें यहां पर +4 है और यहां हो जाए +3, अब जरा गौर करें, अगर +4 है तो उसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कम है, इधर गए तो 3 कम रह गए, इसका मतलब 1 की कमी पूरी हो गई। पहले 4 कम थे, अब 3 कम रह गए, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई है। और वो कमी कैसे पूरी हुई है, इलेक्ट्रॉन ऐड करके।
और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना जो है दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन कहते हैं। एक ऑक्सीडेशन पॉइंट हो गया और एक रिडक्शन पॉइंट हो गया, ये दो अलग अलग बातें हो गई। अब हम इसके आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर माइनस चार्ज की बात कर लेते हैं। यहां माइनस चार्ज तो नहीं आया अभी, लेकिन माइनस की बात कर लेते हैं। -6 -7। माइनस चार्ज का मतलब होता है एक्सेस, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। -6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और -7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जरा गौर तलब बात यह है कि यहां 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और वहां गए तो 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और ऐड होना जो है वो रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अगर मैं आखिरी बात जो है, अगर फर्ज करें इधर -5 है और इधर -4 है, अगर -5 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इधर गए तो 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गए, यानी 5 ज्यादा, इधर 4 ज्यादा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और निकलना क्या कहलाता है, हमने बात कर ली, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता है। इस नुक्ते को आपने ज़हन में बिठाकर फिर इधर आ जाना है। इधर आकर जब हम बात करेंगे तो सिंपल पहले इक्वेशन को लिख लें। जिंक प्लस HNO3, जिंक प्लस HNO3 और जिंक NO3 होल ट्वाइस NO और प्लस वाटर। अगर आप इस पे गौर करें तो यहां पर उसी तरीके से जिनकी सिर्फ चेंज हो रही है आप वही अब लिखेंगे, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर 0, यहां +5 और यहां +2 और यहां +2, ये सूरत हाल हो जाएगी। आप इन दोनों को आपस में रिलेट कर दोगे, जिंक को जिंक के साथ मिला दोगे और नाइट्रोजन को जहां नाइट्रोजन है उससे मिला दोगे, ये मिल गया। अब वेरी सिंपल बात है, आप देखो जिंक 0 में है, इसका मतलब ना जिंक के इलेक्ट्रॉन कम है ना ज्यादा है। 0 का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। जब इधर गया तो जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जिंक 0 से 2 +2 में गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम हो गए, -2 इलेक्ट्रॉन। -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं, और निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। आप तो बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब अगला पॉइंट समझ लें कि इधर +5 है और इधर +2 है। +5 मीन 5 की कमी, +2 मीन 2 की कमी। इधर थे 5 कम थे, जब आप प्रोडक्ट में गए तो 2 कम रह गए। बात हो गई ना क्लियर, कि इधर 5 कम थे, उधर गए तो 2 कम रह गए। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई, और वो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होने का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, और ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन हो गई। अब आपको पता चल गया, ये ऑक्सीडेशन हो गई और रिडक्शन हो गई। हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, एक जगह ऑक्सीडेशन होगी और दूसरी जगह जो है वो रिडक्शन होगी। ये पॉइंट यहां तक आप बच्चों को क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो जरा गौर से देख लें। हमारे पास जिंक है, जिंक प्लस HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस NO और प्लस वाटर। अब उसी तरीके से आप इनको मिला दें, जिंक को जिंक से मिला दें और यहां नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन से मिला दें और यहाँ पर आप जो है वो -2 इलेक्ट्रॉन लिख दें और यहाँ पर आप +3 इलेक्ट्रॉन लिख दें। और जब वहाँ पर आप लिख देंगे तो यहाँ जो चौथा पॉइंट है वो मतलब वही चौथा पॉइंट है, उधर जाएंगे, लेकिन चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे क्या, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स, या आप इक्वेट द इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये वाले इलेक्ट्रॉन इन से बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। अब बराबर करने का तरीका आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है कि ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं इसको 3 से ज़रब दे दूं और इसको 2 से, यानी इसके कोफिशिएंट को इससे और इसके कोफिशिएंट को इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर होंगे, कैसे बराबर हो गए जरा गौर से समझ लें। इसको कितने से ज़रब दे दी? 3 से, और इसको कितने से ज़रब दे दी? 2 से, तो दोनों 6 हो गए। जब दोनों 6 हो गए तो अब जो है ये इक्वेशन जो है ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर हो गए। ये था चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट के अंदर, 5th पॉइंट के अंदर आप क्या लिखोगे? 5th पॉइंट के अंदर आप ये लिखोगे, राइट इक्वेशन विदाउट एरोस, यानी ये जो एरोस लगे हुए हैं आप उसके बगैर इक्वेशन लिखेंगे। अब बगैर इक्वेशन लिखने के लिए आप सबसे पहले देखिए इक्वेशन लिख ली, ZnNO3 प्लस NO और प्लस वाटर। अब जरा गौर तलब बात क्या है, जिन कोफिशिएंट से आपने जिधर जिधर ज़रब दी है, जिधर जिधर ज़रब दी है, मल्टीप्लाई किया है, उधर रिएक्टेंट से भी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट से भी मल्टीप्लाई करना है। अब जरा गौर करें, देखिए बच्चों, इधर HNO3 को कितने से ज़रब दिया है? 2 से, यानी इस 3 को कितने से ज़रब दिया है? 2 से, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। ये जो 2 है इसको इधर HNO3 से भी ज़रब देंगे और इधर भी ज़रब देंगे। देखिए इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस NO को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम इधर देखते हैं, जिंक में देखिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? ब्लैक कलर से 3 से। इस जिंक को भी 3 से ज़रब देंगे और इधर भी जिंक से 3 से ज़रब देंगे। इधर भी 3 लगा दिया, इधर भी 3 लगा दिया। ये दूसरा काम होगा जो आप एरोस के बाद बगैर एरोस के इक्वेशन लिखोगे तो फिर साथ आप मल्टीप्लाई भी करोगे। अब हम छठे पॉइंट में चलते हैं। 6 पॉइंट जो है उसके अंदर आप लिखोगे, व्हाट इज द 6th पॉइंट? 6th पॉइंट में बच्चों आप ये लिखोगे कि नाउ बैलेंस, अब आप बैलेंस करोगे बाय, अब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे बाय कौन से मेथड से? बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड। अब सवाल ये है कि ये इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंस्पेक्शन मेथड जो है वो मेथड होता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होती, हिट एंड ट्रायल मेथड, या हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करना है, हमने उधर एटम और इधर एटम गिनकर बराबर कर देने हैं। अब आप इक्वेशन में देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो इधर जिंक कितने हैं? 3, इधर भी 3 है, बराबर है। नाइट्रेट गिने 3, ये नाइट्रेट देखें NO3 2, 3 2 बार 6, 3 2 आर मल्टीप्लाई 6, 6 और 2 8। इधर कितने नाइट्रोजन है? 8, लेकिन इधर कितने हैं? 2। इसका मतलब अब हम 2 हटा देंगे और उसकी जगह 8 लगाएंगे। 8 लगाने की वजह मैंने आपको बता दी है, इधर 6 और 2 8 नाइट्रोजन है, इधर 2 हैं। इसका मतलब अब आपने क्या किया? अब आपने 3 जिंक प्लस, अब ये जो 8 है वो मैं ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि यहां चेंज हुई है। 8 HNO3 और 3 जिंक NO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 2NO प्लस वाटर। जी ये हो गया। अब जिंक पूरे हो गए, नाइट्रोजन पूरे हो गए। अब बात होगी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन है इधर 8,
इधर कितना है 2, इसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 8 हो जाएंगे। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वो बराबर हो गए, दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वो बराबर हो गए। जब हाइड्रोजन बराबर हो गए, नहीं जिंक बराबर हो गए नाइट्रोजन, अब बात रहेगी सिर्फ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन गिने, इधर है 24, 8 3 24, इधर कितने हैं 3 2 बार 6, 3 2 बार 6, 6 और 3 बार 18, 18 जमा 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ये हो गए, 18 2 20 और 4 24। इसका मतलब 24 ऑक्सीजन उधर हो गए, 24 इधर हो गए। दोबारा गिन लें, 8 3 बार 24, 3 2 बार 6, 3 2 बार 6, 6 और 3 18, 6 3 बार 18, 18 और 2 वाले जो ऑक्सीजन ये लगे हुए हैं 20, 20 और 4 24। तो ये इक्वेशन जो है ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ये बैलेंस हो गई है। अब आप इसको नीचे लिख सकते हैं, हेंस बैलेंस्ड इक्वेशन इज, हेंस बैलेंस्ड इक्वेशन इज, कैसे लिखोगे 3 जिंक प्लस HNO3 और 3 जिंक नाइट्रेट प्लस 2NO और प्लस 4 वाटर, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो है बेटा ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस होगी। ये डिटेल थी जो पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई है कि तमाम इक्वेशंस इसी तरीके से हम बैलेंस करेंगे। मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस के अंदर 6 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन फाइंड करना, दूसरे स्टेप में मालूम करना कि कहाँ चेंज हो रही है, तीसरे स्टेप में कहाँ रिडक्शन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, चौथे स्टेप में चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, जो इलेक्ट्रॉन है उनको इक्वेट करना, बराबर करना। फिर उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, उसके बाद 5वें पॉइंट में आप इक्वेशन को बगैर एरो के लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से। और आखिरी पॉइंट जो 6 है उसके अंदर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ एटम बराबर नहीं है, जो रह गए हैं उनको आप इंस्पेक्शन मेथड के जरिए जो है बराबर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो बकिया, दैट वुड बी अ बिगेस्ट लेक्चर, वो एक बड़ा लेक्चर होगा। उसके अंदर हम तमाम इक्वेशंस, जो मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस हैं, वो हम बराबर बैलेंस कर देंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम थ्योरी की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमने आज उसको कंप्लीट कर दिया है। अब आपने इसको जहन में रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली इक्वेशंस जो हैं उनको बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर सुनते रहिए। आइंदा इंशाल्लाह और कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो है हमारे लेक्चर आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।